नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कवायद के बीच एक नया मोर्चा दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों के साथ आने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। केसीआर के साथ तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मंच साझा कर चुके हैं। अब अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। यहां वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी गैर कांग्रेस गठबंधन के संकेत दिए गए हैं। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि सीएम ममता भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार है। वे ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियों के पास जाएंगी और भाजपा से मुकाबले के लिए बात करेंगी। वहीं पार्टी अपने रास्ते पर चलेगी, हम भाजपा और कांग्रेस से दूरी बनाकर चलेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कलह थी, अब उसे लेकर लगातार विपक्ष में टूट हो रहा है। लेकिन आज इसी मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 2024 से पहले गठबंधन में दरार क्यों। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के रूप में सरोज सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में मथुरा दत्त जोशी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा जी, पहला प्रश्न आपसे। अभी तक यह माना जा रहा था कि कांग्रेस एक गठबंधन तैयार करेगी जिसमें सपा भी होगी, बसपा भी होगी, आरजेडी होगी, जेडीयू होगी, टीएमसी होगी, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो शामिल होंगी। लेकिन अब जो दिख रहा है विपक्ष में दरार, ये कैसा संकेत है और कैसी चुनौती बीजेपी को? देखिए रवि जी, अभी तक देखिए किसी भी विपक्षी दल के नेताओं की गठबंधन के संबंध में कोई बैठक नहीं हुई और अभी से ये कह देना कि गठबंधन में दरार होगा, अपने समझता हूँ नाइंसाफी से होगी। अभी पहले बैठक होने मथुरा जी, आप कह रहे हैं गठबंधन में दरार नहीं है, लेकिन हमारा भी प्रश्न सुनिए। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जी, अखिलेश यादव जी मिल रहे हैं कि आखिर बिना कांग्रेस के हम चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुर्खियां चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, उनके बयान आ रहे हैं, तब हम बात कर रहे हैं। ये तो देखिए खबरें आप लोगों का काम है चलाना, ढूंढना, सब कुछ करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जी का कोई बयान ऐसा नहीं आया है, न ममता बनर्जी का कोई ऐसा बयान मैंने अभी तक सुना है। जो मैंने आज दिन भर की खबरें हैं, मैं अगर ऐसा कोई बयान होगा तो समय के अनुसार उस पर जो भी राजनीतिक निर्णय होंगे वो राजनीतिक निर्णय लिए जाएंगे। और ये समय एकजुटता सबकी मजबूरी है, सबकी दरकार है, सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, लोकतंत्र को बचाना है, धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाना है। तो देखिए कौन साथ आता है कौन नहीं आता है, इस समय बताएगा। मथुरा जी, लोकतंत्र को बचाना है। एक में मेरी बात कंप्लीट होनी। जी जी, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। जी बोले। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के संबंध में अभी तक जो मेरी जानकारी है, आपकी भी जानकारी होगी कि किसी भी राजनीतिक दलों की कोई विभिन्न जो आप हमारे राजनीतिक दल है उस संबंध में कहीं की बैठक नहीं हुई है। और जब बैठक होगी आप देखिएगा कि निश्चित रूप से उसका निर्णय भी आएगा और उसके नतीजे भी साफ आपके सामने दिखाई देंगे। सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सब लोग एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा सा समय आने दीजिए, अभी इंतजार करिए। मथुरा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। आपका कहना सही है कि जो विपक्ष है, विपक्ष में मजबूती है, विपक्ष एक साथ आएगा। आपको यह लगता है कि कांग्रेस सभी पार्टियों को अपने साथ लेकर चल पाएगी? नहीं, देखिए हम कभी ऐसा दावा न करते हैं, ना हम इस तरह की बात में विश्वास रखते हैं कि हमारे साथ आएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके अनुसार जो लोग साथ चलना चाहते हैं, साथ आना चाहते हैं, सबका स्वागत है। समान विचारधारा के लोग जो साथ आएंगे निश्चित रूप से उनके साथ मिलकर फ्रंट बनाया जाएगा या चुनाव लड़ा जाएगा। यूपीए अभी हमारा जिंदा है। आप देखिए यूपीए में हमारे बहुत से लोग दल हैं
और वरिष्ठतम नेतागण हैं, जो भारत की राजनीति के वरिष्ठतम नेतागण होते हैं, वो यूपीए में है। अभी आपने देखा यूपीए की बैठक भी नहीं हुई, अभी जल्दी ही मैं समझता हूँ यूपीए की बैठक होगी, तब इसमें निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल सरोज जी, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। हम ये चाहते हैं कि विपक्ष एक हो। ये समय बताएगा कि विपक्ष एक होता है या नहीं। मथुरा जी, हम सरोज जी आपके पास आना चाहेंगे। सवाल वही है कि सरोज जी, सवाल वही है कि लगातार विपक्ष एक होना चाहता है, लेकिन विपक्ष की जो राजनीति है, कांग्रेस अपने नेतृत्व को लेकर परेशान है। यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी उनके पीएम पद के चेहरे होंगे, लेकिन टीएमसी है, सपा है, बीएसपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, यहां तक कि आम आदमी पार्टी है। तमाम जो पार्टियां हैं, क्या आपको लगता है एक होके आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक होना तो दूर की बात है, एक तो ये होंगे भी नहीं। सबका अपना अपना एजेंडा है, सबका अपना अपना गिरभांसेस है, सबका अपना अपना लोभ लालच है। वहीं सरोज जी हम अपनी बात पूरी कर ले। और आप पे आरोप भी लगते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी को यह माना जाता है केंद्र में सरकार है और ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन विपक्ष की तरफ से आप पर यह आरोप भी लगता है, चाहे आरजेडी के जो हेड हैं उनके यहां, तेजस्वी यादव के यहां ईडी सीबीआई के छापे मरवाने हो, चाहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहा जाए और कांग्रेस के पीएम पद के जो चेहरे दिख रहे हैं, राहुल गांधी, उनको लेकर, सोनिया गांधी को लेकर तमाम, लेकिन आपके जो ईडी और सीबीआई हैं वो अखिलेश की तरफ और ममता बनर्जी की तरफ नहीं दिख रहे हैं, और यह भी बयान सामने आया है। देखिए, दो सवाल आपने किया है, एक सवाल विपक्षी एकता पर, दूसरा सवाल आपका ईडी और सीबीआई जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसको लेकर के है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो विपक्षी एकता है, ये सब अखबारों में, चैनलों में टीआरपी के लिए साथ में बैठ सकते हैं ये लोग, पहले तो ये एक होंगे नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये सब लोग जब मिल करके, जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत में अगर नहीं आएगी तो ये लोग सब मिल करके सरकार बना लेंगे, भानुमति का कुनबा जोड़ लेंगे, फिर फिरौल करके फिर सरकार गिरा लेंगे, वो बात समझ में आती है। लेकिन उसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा एक और बात बता दे कि अगर ये लोग एक हो भी गए तो क्या होगा। मैं दो उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि पहले ममता बनर्जी जी का यूपी में कुछ नहीं है, अखिलेश जी का बंगाल में कुछ नहीं है, तेलंगाना के नेता जो है उनका झारखंड में कुछ नहीं है, बिहार में कुछ नहीं है, यूपी में कुछ नहीं है, केजरीवाल जी का यूपी में नहीं है, तो किसी का कहीं पर कुछ है नहीं, तो इनको एक होने का भी कोई मतलब नहीं है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि आपने देखा होगा, ठीक है, कांग्रेस पार्टी कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ अगर कुछ लोग अगर साथ हो भी जाए, ममता बनर्जी और कांग्रेस, या मान लीजिए अखिलेश जी या कांग्रेस हो भी जाए, तो ये तो छोटा गठबंधन में बड़ा गठबंधन। दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक उत्तर प्रदेश का कि ये मायावती जी और अखिलेश जी दोनों बड़ा वहां गठबंधन थे और दोनों मिल करके चुनाव लड़े। उसके बाद भी भाजपा को मात्र 5-6 सीट ही कम कर पाए। भाजपा जितनी सीट जीती उतनी फिर जीत के चली गई। तो जब इतना बड़ा गठबंधन होकर के भी जब कुछ नहीं कर पाए ये लोग, तो बाद बाकी तो ऐसे ही विपक्ष। आप बिहार में देख लीजिए, अभी नीतीश जी हमारे साथ है, लालू जी के साथ चले गए, दोनों लोग मिलकर के लड़े, क्या हुआ? अभी 2-3 उपचुनाव हुए, सारे उपचुनाव बीजेपी जीत गई। तो कहने का मतलब, और ये लोग सब मिल के लड़ रहे हैं, तो ये जब बड़े बड़े प्लेयर मिल के भी लड़ रहे हैं तो बीजेपी को कोई नुकसान हो नहीं रहा है। और ये और बात बाकी तो सरोज जी आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन मुख्य बात जो विपक्ष की, सरोज जी जो विपक्ष की तरफ से प्रश्न आ रहा है, उनका कहने का मतलब बीजेपी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनमें गठबंधन नहीं होने देना चाहती, उनमें फूट डालना चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी के यहां, सोनिया गांधी के यहां और आरजेडी तेजस्वी यादव के यहां, लालू यादव के यहां, मतलब ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, जो कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां हैं और बेहतर और टीएमसी का राज है पश्चिम बंगाल में, उनके यहां आप छापे नहीं पड़वा रहे हैं, आप विपक्ष में सेंध डाल रहे हैं। ये विपक्ष का पूरी तरीके कांग्रेस का आरोप है आप पर। नहीं, देखिए, मैं दूसरे सवाल का, ये तो सवाल आपने किया था, इसका जवाब मैं दे ही रहा था, आपने सवाल को दोहराया है।
जी जी। अब एक हो जाए ये लोग, हम एक क्यों नहीं होने दे रहे, हो जाए इनको कौन रोका है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आपका जो ये सवाल है, छापे तो जो गड़बड़ करेगा उसी के यहाँ पड़ेगा ना। भ्रष्टाचार भी जो होगा, ममता बनर्जी के मंत्री के यहाँ छापा पड़ा, 20 करोड़ से ऊपर रुपया पकड़ाया। अब मतलब एक चीज सरोज जी, आप बताइए ये ना मानते ये हैं विपक्ष- कि ममता बनर्जी सही हैं, जो कि आप लाख आरोप लगाते रहे चुनाव के समय, भारतीय जनता पार्टी ने कितने आरोप ममता बनर्जी पे नहीं लगाए, यूपी चुनाव में आपने अखिलेश यादव पर कितने आरोप नहीं लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अपराधियों के साथ मिलने के आरोप लगाए, तमाम आरोप आपने लगाए, लेकिन आज आपको लगता है कि ये दोनों पार्टियां और ये दोनों नेता सही हैं? अरे आप सवाल को बार बार आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा जवाब तो सुनिएगा, आप तो थोप रहे हैं ना कोई विषय को। जी जी, आप अपनी बात पूरी करें, हम आपकी बात पर आप पर प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, रवि जी जरा मेरे बात को सुन लीजिए ना। जी जी। मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार जो करेगा उसके यहाँ छापे पड़ेंगे। एक बात बताइए, जब केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय किसके यहाँ छापे पड़ रहे थे? उस समय भी बीजेपी के किसी नेताओं के यहाँ छापे नहीं पड़ रहे थे। उस समय भी छापे पड़ रहे थे तो आरजेडी के नेताओं के यहाँ, कांग्रेस के नेताओं के यहाँ उस समय भी छापे पड़ रहे थे। उस समय भी नरसिंह राव जी की कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, उनके प्रधानमंत्री थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो करेगा उसी के यहाँ छापे पड़ेंगे। 14 के पहले तो हमारी सरकार नहीं थी, उन्हीं की सरकार थी, तो किस बीजेपी के नेता के यहाँ छापा पड़ा? अब ममता बनर्जी के यहाँ अगर कुछ नहीं मिलेगा, उनके यहाँ नहीं होगा तो नहीं पड़ा होगा, उनके मंत्री के यहाँ था तो पड़ा। अब सवाल है, और अखिलेश जी के यहाँ नहीं पड़ रहा है तो अब जबरदस्ती तो उनके यहाँ जब विषय आएगा तो अगर जरूरत होगा, अगर ईडी को लगेगा तो जाएगी, सीबीआई जाएगी, नहीं होगा तो नहीं जाएगी, जबरदस्ती थोड़ा जाएगी। बिल्कुल। एक बात और आपको बता दें। बिल्कुल बिल्कुल सरोज जी, हम मथुरा जी के पास जाना चाहेंगे। आपने अपनी बात पूरी कही, आपने बताया कि जब आवश्यकता पड़ेगी और समय आएगा तो ईडी सीबीआई जरूर ममता जी के पास भी जाएगी और अखिलेश जी के पास भी जाएगी। मथुरा जी, सरोज जी, आपने अपना जवाब पूरा किया, हमारे पास समय कम है। रवि जी, आवश्यकता पड़ेगी तब मैंने नहीं कहा, आपने सब सरोज जी, हम आपकी बातों पर उसके यहाँ जाएगी। उनका कोई मामला नहीं है तो क्यों जाएगा उनके यहाँ? जी जब जी, मामला होगा, अगर वैसा कोई विषय आएगा तो जाएगा, ये मेरा कहना है। जी नहीं जी होगा जी, तो नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मथुरा जी, आपके पास आना चाहेंगे। सरोज जी अभी क्या बोले आपने सुना है, क्या जवाब देना चाहते हैं? और विपक्ष, मेन मुद्दा और मेन सवाल, विपक्ष को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2023 में कुल 10 राज्यों में चुनाव है, जिसमें 9 में विधानसभा के चुनाव है, 1 में केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है। टोटल 10 राज्यों में चुनाव है और यह माना जा रहा है कि 2023 के जो नतीजे होंगे वही 2024 में परिणाम के स्वरूप में बदलेंगे। लेकिन जो आपसी कलह विपक्ष में दिख रही है, राहुल गांधी के आवाज पर दिल्ली पुलिस का जाना, उनसे तलब करना, जम्मू कश्मीर में विवादित बयान देना महिलाओं को लेकर, लगातार आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े नेता हैं, उनको उनकी तरफ से ऐसे सफाई देना, क्या आपको लगता है कि 2024 में आप बीजेपी का टक्कर ले पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कितनी ही कोशिश कर लें, राहुल गांधी जी का कितना ही उत्पीड़न कर लें, गांधी परिवार को कितनी ही गालियां दे लें, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो और ज्यादा मजबूत होकर कांग्रेस उभरेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठित होकर सदन से लेकर सड़क तक भाजपा की कुरीतियों का, नीतियों का विरोध करेंगे, फासीवाद का विरोध करेंगे, और ये दिख भी रहा है आपके सामने। और जहां तक आपने विपक्ष को संगठित और असंगठित होने की बात कही, तो आपने देखा होगा कि अभी पार्लियामेंट चल रही है, सारा विपक्ष एक साथ है। अगर कोई सिकुड़ रहा है तो आपने देखा कि एनडीए सिकुड़ रहा है और बार बार उसके दल उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं और बिखर रहा है एनडीए। भाजपा का साथ छोड़कर विभिन्न राजनीतिक दल जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपके सब आपके सामने है। लेकिन निश्चित रूप से देखना, विपक्ष के लोग, विपक्ष की एकता मजबूत होगी, विपक्षी सांसद, विपक्षी मथुरा जी, आपने जो बोला कि जो विपक्ष के, मथुरा जी आपने बहुत सही जवाब दिया, लेकिन ये देखिए आपका नेतृत्व, आप चाहे मध्य प्रदेश का सवाल उठाइए, वहां पे आपके पास बहुत बड़ा चेहरा था ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया के रूप में, आप से वो चले गए दूर, बीजेपी में शामिल हुए, सरकार बना दिए। जतिन प्रसाद यूपी में बहुत बड़ा चेहरा थे, वो आपके साथ छोड़ के चले गए।
यहां तक कि जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद वरिष्ठ नेता थे, वो भी आपके साथ छोड़ के चले गए। कितने नेताओं को गिनाऊं? आपके वरिष्ठ नेता जब आपके साथ नहीं है तो पार्टियां कौन है? ये तो सवाल उठता है और जनता तो ये पूछेगी। अगर जनता आपको वोट देगी उसके पहले तो आपसे सवाल करेगी, ये तो लाजमी है, आप मानिएगा इसे। सवाल आपका हो गया, मैं बताऊं आपको। जी जी। देखिए, किसी के आने न जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, माधवराव सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, 25 MLA अपने साथ ले गए, पार्टी के बीच में छुरा घूमने का काम उन्होंने किया। अब देखेगा, अभी दोबारा आपके साथ चैनल में बैठेंगे जब नवंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। लेकिन आपने मध्य प्रदेश का जिक्र कर दिया मथुरा जी, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र कर दिया। मध्य प्रदेश में आपके पास दो चेहरे हैं, एक कमलनाथ है और दूसरा आपके पास दिग्विजय सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ जी भी कुछ समय के लिए ही थे लेकिन मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल वही आपके पास लौट के सवाल वही आता है कि जो आपका नेतृत्व है इसे समझना होगा। आपको यह पता है कि अगर चुनाव में अच्छी पकड़ बनानी है और जनता के बीच में जाना है और संदेश अच्छा देना है और 2024 में और एक बार कांग्रेस पुनः लौटकर केंद्र पर आए तो उसके पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे राज्य दर राज्य हो, चाहे केंद्र के लिए हर राज्य हर केंद्र शासित प्रदेश हो, ये आपको मानना पड़ेगा। मथुरा जी। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस समय भारतीय जनता पार्टी के फासीवाद के खिलाफ जबरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने हर तंत्र का इस्तेमाल कर रही है और नेताओं को परेशान कर रही है, विपक्षी नेताओं के ऊपर बिल्कुल निशानेबाजी कर रही है, उनको तंग किया जा रहा है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे CBI हो, चाहे विजिलेंस की बात हो, चाहे अन्य एजेंसियां हैं, तमाम एजेंसी का दुरुपयोग सरकार कर रही है। और हमारा तो ये कहना है जितना ये उसका उपयोग करेगी उतना उसको नुकसान होगा। एक बात आप देखिए ना, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। आपने देखा होगा, पहली बार आपने देखा होगा कि सरकार जिसकी नैतिक जिम्मेदारी रहती है सदन चलाने की, उसी के सांसद हंगामा कर रहे हैं, उसी के सांसद पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। ये सब देश के सामने है, देश की जनता सब देख रही है। इन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई के बाद अब की बार बीजेपी की भाजपा सरकार या मोदी सरकार, क्या महंगाई की स्थिति है ये आपके सामने है। डीजल पेट्रोल के दाम कहाँ पहुंच गए आपके सामने है, किसानों का उत्पीड़न हुआ आपके सामने है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे आपके सामने है। 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष रोजगार देने की बात करते थे, 2 करोड़ तो इस 8 साल में अभी तक 2 करोड़ पूरे भी रोजगार नहीं दे पाए। बहुत से मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे, सारे विपक्षी दल एक बिल्कुल मथुरा जी, और ये समय बताएगा, मथुरा दत्त जी, ये समय बताएगा कि आखिर कांग्रेस कितना विपक्ष को एकजुट कर पाती है। और ईडी और CBI का जो कांग्रेस के नेताओं के यहाँ या विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां जिनके यहाँ लगातार छापे पड़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, वो जनता देख रही है, बाकी सारी चीजें। सरोज जी, लास्ट प्रश्न आपसे। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां आप पर यही आरोप लगाती आई हैं कि आप केंद्र में हैं और तानाशाह हैं, लगातार विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे वो भी नहीं हो पाता तो आप ईडी और CBI के छापे मरवाते हैं, अगर वो भी नहीं हो पाता तो उनके नेताओं में फूट डालते हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार जब थी देश में, तो कांग्रेस के सरकार 10 सालों में जो ईडी के मनमोहन सिंह जी की सरकार 5000 करोड़ रुपए जो है संपत्ति अटैच किया है ईडी ने देश में भ्रष्टाचार के केस में। अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर संपत्ति अटैच जो है ईडी जो है कर चुका है देश में। ये 1 लाख करोड़ रुपए किसके हैं? ये जो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को तंग कर रहे हैं, तो क्या लूट के लिए छूट दे दिया जाए विपक्ष के नेताओं को? ये कोई भी हो, उनको ये 1 लाख करोड़ रुपए के संपत्ति ऑन रिकॉर्ड जो है पार्लियामेंट में बोला गया कि सरकार ने जवाब दिया है कि 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच किया है। पैसे पकड़ा रहे 20-20 करोड़, 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ भी। तो ये क्या है? सरकार क्या? और दूसरा एक सवाल कि विपक्ष के नेताओं के यहाँ भैया, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की भी सरकार थी तो आप ही के नेताओं के यहाँ छापे पड़ रहे थे, उसमें भी बीजेपी के यहाँ नहीं पड़ रहे थे छापे, बीजेपी के नेताओं के यहाँ। अब सवाल ये है कि लालू जी और उनका पूरा परिवार जो है भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार किया है, तो हम कहाँ नीतीश कुमार को पकड़ रहे हैं? सवाल है कि जो गड़बड़ करेगा वो जाएगा। इसमें बार बार विपक्ष भी, और सवाल है कि जहां पर जैसे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं है, राजस्थान में हमारी सरकार नहीं, कई राज्यों में हमारी सरकार नहीं है, तो हमारी सरकार रही है तो वहां इनके नेता कर क्या रहे हैं? अगर हमारे लोग भ्रष्टाचार में है तो उन पर क्यों नहीं जो है सीबीआई जांच और ईडी भेज रहे हैं, या राज्य की एजेंसियों से जांच करवा रहे हैं? उनको करवा के भेजना चाहिए। अगर हमारे लोग भ्रष्टाचार किए हैं, तो झारखंड में इनकी सरकार है, तो हमारे लोग गड़बड़ किए हैं तो उनको भेजना चाहिए। तो ये लोग गाल बजा रहे हैं, ये लोग सब भ्रष्टाचारी लोग जो है बस एक ही राग अलाप रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। और भ्रष्टाचार दिख रही ना, एक एक लोग को 52 संपत्तियों के मालिक हो गए, नाबालिग तो रहते हुए। सरोज जी आपने बता दिया, आपने छत्तीसगढ़ को, सरोज जी अगर आप जवाब दे रहे हैं, सरोज जी अगर आप विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं तो एक उंगली आपकी तरफ भी जा रही है। अगर आपको यह लग रहा है कि विपक्ष यानी छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके नेता, आपकी पार्टी दूध की धुली हुई है? बाकी विपक्ष में जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, जिनका नाम हम शुरू से लेते आए हैं, सारी पार्टियों में कुल मिला के अपराध, भ्रष्टाचार ये भरा हुआ है। देश की जनता देख रही है, वो दो पहलुओं से देख रही है सरोज जी। एक तो ये देख रही कि हमने बीजेपी को मौका दिया, बीजेपी ने किया क्या, और दूसरा अगर कांग्रेस को हम गद्दी पर बैठाएंगे तो कांग्रेस करेगी क्या। सवाल जनता के मिजाज को समझना कठिन है, लेकिन मोदी का नेतृत्व है, पीएम मोदी जी का नेतृत्व है, और आपके पास बड़े लीडर हैं। आप एक छोटे स्टेट में भी चुनाव लड़ते हैं तो ताकत के साथ लड़ते हैं, तो ये बीजेपी की एक मजबूत कड़ी रही है। वहीं मथुरा जी, लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा। बीजेपी ने आप पर कई गंभीर आरोप लगाए, क्या जवाब देना चाहते हैं? मथुरा जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? सरोज जी आपके पास आएंगे, किसी कारण बस मथुरा दत्त जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, और लास्ट कमेंट आपसे ही लेंगे। हाँ, बताया जाए। जी मथुरा दत्त जी, हमारा प्रश्न आपसे था कि बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगा रही है, आपको ईडी सीबीआई, उन्होंने बताया कि जब आपकी भी सरकार थी तब पर भी आपके यहां, आपके नेताओं के यहां छापे पड़ रहे थे, लेकिन सवाल वही कि क्या कांग्रेस का लीडरशिप कमजोर है या कांग्रेस पार्टी मजबूत है, उनके लीडर अच्छे हैं, और कांग्रेस में अंदरूनी कला, मतलब जो पड़ोसियों से प्रेम होता है, यानी कहा जाए जो और भी पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ कांग्रेस का अच्छा तालमेल नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये आप पर आरोप लगा रही है। मथुरा जी, लास्ट कमेंट आपसे। मथुरा जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम सरोज जी, लास्ट प्रश्न आपसे लेंगे। सरोज जी, मथुरा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लास्ट प्रश्न आपसे लेंगे। क्या आपको लगता है कि 2024 में बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां रहने वाली है? छोटा कमेंट। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के लिए काम किया है, जो हमारे काम है, और जो देश की जनता को जो लाभ मिला है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के कहें, तो जो आप देख रहे हैं कि जनता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, और लगातार जो चुनाव आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि चुनाव में किस तरह से लोग समर्थन कर रहे हैं। तो अगर अभी पूर्वोत्तर राज्यों में भी जिस तरह से लोगों ने समर्थन किया, आप सोच सकते हैं कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के काम से, उनके सुशासन में लोगों को विश्वास है, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं। ये लोग चिल्लाते रहे रोड में, ये लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, जो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये लोग, इनकी बात को जनता सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब भ्रष्टाचार में पकड़ जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल आपकी भी बातों को जनता सुन रही है। सरोज जी, हमारे पास समय कम है तो आपको रोकना चाहेंगे। आज एक छोटा सा आपको बता दें, ये लोग महंगाई आपके चैनल में आकर चिल्ला रहे हैं। जी। जितने राज्य हैं, गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ पेट्रोल का भाव देख लीजिए आप, भाजपा शासित राज्यों में। सरोज जी, अगर हम इस मुद्दे पे पहुंचेंगे तो बहुत लंबी बहस चली जाएगी, फिर महंगाई आएगा, कांग्रेस आप पर कुछ और प्रश्न करेगी, तो हम इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। फिलहाल हमारे पास समय कम है। सरोज जी आपका और मथुरा दत्त जी आपका, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल की जैसा कि आप कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस में आपस में यह माना जा रहा है कि 2024 के पीछे क्या कांग्रेस मेहनत करके 2024 में एक बार फिर गद्दी तक पहुंच पाएगी, या विपक्ष की जो आपसी कला है उस पर कुल मिलाकर बिखराव होगा और बिखराव के साथ कांग्रेस एक बार फिर से, तो कुल मिलाकर जो विपक्ष का चेहरा है, विपक्ष में अगर कांग्रेस पार्टी को अगर लेकर चला जाए तो कांग्रेस पार्टी को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और टीएमसी के जो बड़े नेता हैं वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं और यह माना जा रहा है कि क्या 2024 के पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा। फिलहाल ये सवाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।